कि अब करना क्या चाह रहे हैं। आज हम एक पॉकेट बनाएंगे, ओपन पॉकेट, और उसके ऊपर एक ऑपरेशन करेंगे। छोटा सा सिंपल ऑपरेशन मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि हम चाहते हैं कि जो AFR है उसको मैं एडिट कैसे करूँ ताकि नेक्स्ट टाइम जब मैं कोई चीज़ AFR से बनाऊँ तो उसको मैं जब बनाऊँ तो मेरे हिसाब से बने। तो हम क्या करेंगे, एक फ़ीचर बनाएंगे और उसको सेव कर लेंगे। जैसे टूल हम अपनी मर्ज़ी का ले लेंगे, हम कुछ चेंजेस कर देंगे जो मैं चाहता हूँ कि हर बार वही चेंजेस आएँ। तो इसको मैं ले लेता हूँ, मतलब हम AFR को एडिट करना चाह रहे हैं बेसिकली। आपको अगर मैं एक लाइन में समझाऊँ तो, क्योंकि AFR हमने देखा वो अपनी मर्ज़ी से बनाता है ना। तो हम चाहते हैं कि जब भी मैं AFR में काम करूं तो वो मेरी मर्ज़ी का प्रोग्राम बनाए। तो बहुत इजी है इस चीज़ को करने के लिए। तो हम यहाँ पे छोटी सी पॉकेट बना लेते हैं। कोई ज़रूरी नहीं पर्टिकुलर यही चीज़ बनानी है हमारे को, हम कोई भी ऑपरेशन है उसके साथ ऐसा कर सकते हैं। जैसे अगर आपको सील्स वगैरह बनानी है ना, तो एक बार आपका फाइनल हो जाएगा कि ये मेरा सही बनता है इससे। मान लो कोई एक पर्टिकुलर जॉब के लिए आपने कोई टूल पाथ यूज़ किया, चाहे फेसिंग का कर लिया, चाहे रफिंग का कर लिया। तो जब जिस दिन आपने चला के देखा, आपको लगा ये बिल्कुल ठीक है ना, सब एंट्री वगैरह सही ले रहा है, डेप्थ सही ले रहा है, सब कुछ सही ले रहा है, टूल सही ले रहा है, एंगल अगर आपने कोई दिया तो एंगल सही ले रहा है, मतलब जो भी आपको लगा, डेप्थ ऑफ कट सही है, सब कुछ फाइनल हो गया, तो ये टूल पाथ एकदम ओके। तो हम उसको सेव कैसे करें फ्यूचर के लिए, ताकि अगली बार मुझे वो सब सेटिंग ना करनी पड़े। तो वो ये लेगा, हाँ ये ऐसे। तो सबसे पहले हम अपने मशीन, हमारे को ये भी नहीं बताना पड़ेगा कि टूल कौन सा लेना है या, है ना, तो वो सब कुछ भी अपने ऑटोमेटिक। अब जैसे मैंने ले लिया मिलिंग मशीन, ठीक है, ओके किया, और मैं जल्दी जल्दी सीधा मुद्दे पे ही आ रहा हूँ। मिल सेटअप किया, स्टॉक वगैरह ऑटोमेटिकली आ जाएगा, हमारे को इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमने 2.5 एक्सेस फीचर ले रहा हूँ ताकि हमारा कोई असली फीचर खराब ना हो जाए। तो यहाँ पे पॉकेट है, ओपन पॉकेट है, क्लोज पॉकेट है, बॉस है, होल है, जो मर्जी, चाहे 3 एक्सेस वाले में भी ले सकते हैं, टर्निंग मिलिंग किसी में भी ले सकते हैं, सेम ऑप्शन है चारों तरफ। तो एक गलती हो गई ऑलरेडी, जब हम मिल सेटअप करना है तो हमारे को ये फेस सेलेक्ट करना है ताकि मेरा जो टूल है ऊपर से है। उसके बाद मैंने 2.5 एक्सेस का फीचर लेना है, तो हमने उसको बोला पॉकेट, तो ये नीचे वाला फेस सेलेक्ट कर लेंगे, इस फेस को हटा देते हैं, ठीक है, नीचे वाला फेस सेलेक्ट किया मैंने, और एंड कंडीशन में उसको मैंने ये ऊपर वाला फेस दे दिया, तो नीचे तक जाना है यहाँ से, एंड कंडीशन में, तो ओके कर देता हूँ मैं, और इसको कर देते हैं जनरेट ऑपरेशन प्लान, और इसको कर देते हैं जनरेट टूल पाथ।
ठीक है। अब ये ऑटोमेटिक बना है, मैंने इसमें कुछ नहीं किया। तो मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा एडिट करता हूँ। अभी इसने, हमने नहीं इसको बताया कि 20 mm का टूल ले, है ना, उसने ऑटोमेटिकली लिया है। पहले 20 mm का टूल लिया है, फिर 12 mm का टूल लिया है, फिर उसके बाद 16 mm से रफिंग की है। पर मैं उसको बोलता हूँ एडिट डेफिनेशन में जाके कि मुझे 12 mm पे ये जो टूल हमने 20 mm का लिया, हमें 20 का नहीं लेना, हमें मान लो लेना है थोड़ा सा बड़ा। ये है 20 mm का जो इस वक्त इसने लिया है। तो हम यहाँ छोटा भी कर सकते हैं, चलो 18 ले लेता हूँ मैं फॉर एग्जांपल, कि भाई अगली बार जब भी ले तो 18 का ले। हमारा स्टैंडर्ड मान लो टूल जो है वो 20 mm का नहीं है, वो हमारे पास स्टैंडर्ड 18 mm का है, ठीक है। तो हमने उसको सेलेक्ट कर लिया फोल्डर के साथ, ठीक है। तो एक तो सेटिंग मैंने ये चेंज कर दी कि नेक्स्ट टाइम जो टूल ले वो इतने का ले। उसके बाद अगर मैं इसको टॉप व्यू दिखाऊँ तो ये देखूँ, ये ऑटोमेटिकली ले रहा है फीड रेट वगैरह सारा कुछ। मैं फॉर एग्जांपल के लिए सिर्फ इसको 55% कर रहा हूँ। अब ये 16 का लग गया है, ठीक है। एडिट डेफिनेशन दोबारा से कर रहा हूँ, तो ये भी 16 के हिसाब से चल रहा है। एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं आपको। अभी क्या होता है, जो टूल चलता है ना, ये चल रहा है प्रीवियस मशीन डेप्थ के हिसाब से। यहाँ पे एनसी में ना हमने कहा करंट मशीन डेप्थ। इससे होगा क्या, मतलब एक कट लगाने के बाद वो ऊपर नहीं जाएगा। अभी क्या हो रहा था, एक कट लगाता था, फिर वो ऊपर चला जाता था यहाँ पे टॉप पे, फिर वापस नीचे आता था 2 नंबर पे काटने के लिए, ठीक है। तो इससे टाइम वेस्ट होता था, यहाँ से ऊपर गया फिर वापस नीचे आया। तो अब क्या होगा, अब ये इस टॉप पे जाएगा, यहाँ से काट के इधर जाएगा, फिर अगले स्टेप में उससे मतलब 2 नंबर पे आएगा, तो पिछली मशीन डेप्थ को देख लेगा, ठीक है ना। या हम डिस्टेंस भी दे सकते हैं इसको, हम डिस्टेंस भी दे सकते हैं कि कितना ऊपर जाए। तो मान लो मैंने ये वैल्यू चेंज कर दी इसको। और भी जो जो हम यहाँ पे चेंजेस करते जाएंगे वो सब कुछ हम सेव कर सकते हैं। पोजीशनिंग हो गई, फीड स्पीड हो गई, है ना, जैसे हमने पहले वो मटेरियल के हिसाब से या टूल के हिसाब से चेंज किया था, वो जो कुछ भी हम चेंजेस कर देंगे यहाँ पे। अगर मैं इसको एडिट करके यहाँ पे चेंज फीड स्पीड चेंज कर दूँ, वो सब कुछ देने के बाद हम कर देते हैं इसको ओके, ठीक है। तो ये जो ऑपरेशन बन गया, इसमें एक तो हमारी पे 55 कर दिया हमने, है ना। और कुछ कर देखेंगे, ये पॉकेट आउट है, यानी अंदर से बाहर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो मैं इस पॉकेट आउट को जिगजैग कर देता हूँ, सिर्फ समझने के लिए कर रहा हूँ, इसका कोई ऐसा लॉजिक नहीं है कि यही करना है हमारे को, ठीक है। स्टेप ओवर जो है 45% कर देता हूँ मैं, ठीक है। वैसे 40 to 45% रखते होते हैं। स्टेप ओवर का मतलब है ये एक बार में नहीं ना काटेगा, ये ऐसे एक बार टूल चला फिर चला फिर ऐसे, तो ये 50% से कम ही रखना चाहिए, 40 to 50% के बीच में होना चाहिए। तो ये सेटिंग मैंने चेंज कर दी, यानी अब हम चाहते हैं कि पॉकेट ना चला करे, ये जिगजैग में चला करे,
है ना। तो अभी ये टॉप राइट से चल रहा है, तो इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। टॉप लेफ्ट कर देंगे, पर व्यू करेंगे, चलो इतना ही बहुत है। एक तो हमने जिगजैग कर दिया, ठीक है, ओके कर देते हैं। अब क्या करना है, अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसके लिए हम सारी मेहनत कर रहे थे, वो क्या है कि इसके ऊपर राइट क्लिक करो, यहाँ पे नहीं, सॉरी, यहाँ CSW। एक्चुअली हम ये तीनों में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हम इस रेक्टेंगुलर पॉकेट को ही चेंज करने वाले हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है सेव ऑपरेशन प्लान। जब हम जनरेट ऑपरेशन प्लान करते हैं ना, हमने एक पॉकेट के लिए ऑपरेशन प्लान बनाया, ठीक है, और उस ऑपरेशन प्लान में चेंजेस कर दिए जो उसने ऑपरेशन बनाए, और उसके बाद मैंने इसको कर दिया सेव ऑपरेशन प्लान। तो सेव ऑपरेशन प्लान में क्या है, क्रिएट ए न्यू फीचर ऑप्शन। हमने कहा नहीं, ओवरराइड कर दो, अपडेट टूल सिलेक्शन, ठीक है। तो इसको करने के बाद इसको कर देते हैं सेव। अब ये सेव टू डाटाबेस हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, एक बारी देखते हैं, अभी हाँ नहीं मैं बोलता हुआ भी है कि नहीं। एक बारी हम और बनाते हैं एक, मतलब हम ऑपरेशन प्लान सेम ले लेंगे। डेप्थ भी अलग हो सकती है और शेप भी अलग हो सकती है। पिछली बार हमने रेडियस लगाया था, इस बार हम नहीं लगाते। लगा ही दूंगा, चलो पट्टी कर देता हूँ, 2 जगह लगा देता हूँ। पिछली बार चारों में लगाया था मैंने रेडियस, इसमें मैं सिर्फ 2 साइड में लगा रहा हूँ, ठीक है। अब हम ले लेते हैं मशीन, जैसे पहले दिखी। उसके बाद हम मिल सेटअप ले लेते हैं। मिल सेटअप लेने के बाद हम यहाँ पे 2.5 एक्सेस फीचर किया था, यहाँ पे हमने पॉकेट ही किया था, और नीचे वाला फेस सेलेक्ट, एंड कंडीशन में ऊपर वाला, ओके। फिर इसको किया जनरेट ऑपरेशन प्लान। तो
अब देखो यहाँ पे 16 mm का टूल लगा है, उसके बाद 12 mm का लगा है, उसके बाद फिर 16 mm का लगा है। तो जनरेट टूल पाथ करेंगे तो ये देखो वो भी चेंज हो गया। इसको ओपन करके, हाँ इसको ओपन करते हैं तो ओपन किया। सबसे पहले तो टूल हमारे को दिख ही गया है। उसके बाद यहाँ पे देखो ये 55% ऑटोमेटिक हुआ है। रफिंग में हमारा जिगजैग ऑलरेडी हुआ है, स्टेप ओवर 45 हो रखा है, ठीक है। एनसी में हमारा करंट मशीन डेप्थ हो रखा है। और हमने क्या चेंज किया था, बस यही चेंज किया था। हाँ जी, क्या कह रहे हो? हाँ टॉप लेफ्ट हो गया, टॉप लेफ्ट हो गया देखो। हाँ पर अब ये हो तो गया और हमारा को खुशी भी हो गई, पर इसका एक नुकसान भी है। नुकसान क्या है कि हमारा ओरिजिनल वाला ख़त्म हो गया क्योंकि हमने ओवरराइड कर दिया इसको, ठीक है नहीं। तो इसका मतलब ओवरराइड करने की बजाय अगर हम उसको दोबारा से ठीक कर देते हैं, हम इसकी एडिट डेफिनेशन में जाके हमें पता है क्या क्या चेंज किया हमने। तो सबसे पहले तो टूल चेंज कर देते हैं। सेकंड थिंग, हम इसको टॉप राइट कर देते हैं, पॉकेट आउट कर देते हैं, ठीक है। स्टेप ओवर 40 था, पॉकेट आउट था सर, चलो वो तो कोई इतना इशू नहीं है, पॉकेट आउट था वैसे। हाँ तो इसको प्रीवियस मेथड ही कर देता हूँ, बस यही चेंजेस किए थे हमने। और इसको कर देता हूँ, हाँ सॉरी, ये सिर्फ एक में नहीं, हम तीनों में चेंज कर सकते हैं उसके हिसाब से। तो रफिंग में जाके स्पीड में जाके इसको 50 कर देते हैं, ठीक है। तो ये होने के बाद अब हम वापस यहाँ आएंगे और इसको कर देंगे सेव ऑपरेशन प्लान, ओवरराइड। अब मैं ओवरराइड कर दूंगा तो वो पहले वाले को ओवरराइड हो जाएगा, बट मैं आपको दिखाने क्या वाला था, यहाँ पे क्रिएट न्यू फीचर की भी ऑप्शन है, ठीक है नहीं। तो हम इसका एक नाम भी दे सकते हैं अपने हिसाब से, यहाँ पे न्यू कर देता हूँ और न्यू स्ट्रेटजी का नाम रख दूँगा माई, या वो जो भी ऑपरेशन कर रहे हो आप, तो यहाँ पे नाम दे देंगे और उसको सेट एज डिफ़ॉल्ट कर देंगे तो वो डिफ़ॉल्ट में चला जाएगा। तो आपका बेसिकली पॉकेट भी नहीं ख़राब हुआ है ना। मैं भी इसको पहले एक बार ओवरराइड कर दूं, फिर हम एक बार और बनाते हैं और उसको हम एज ए न्यू स्ट्रेटजी बनाते हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरा ओरिजिनल वाला ख़राब हो जाए, तो इसको ओके करते हैं। यहाँ पे था ठीक है, तो ये हमारा ओरिजिनल वाला वापस अपनी सही जगह पे आ गया, ठीक है। तो अगर मुझे इसमें चेंज करके
एक बार फिर से छोटा सा चेंज करता हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं करते, सिर्फ 16 mm कर देते हैं। ओके ओके, अब मैं इसको करता हूँ सेव ऑपरेशन प्लान। टूल जो ले लिया वो गलत ले लिया है, एडिट एप्लीकेशन, चलो कोई बात नहीं। इसको बंद कर देता हूँ। एक्चुअली हमने एक ही फाइल के अंदर बहुत कुछ करना शुरू कर दिया है ना, तो इस वजह से इसको करते हैं सेव ऑपरेशन प्लान। यहाँ पे ओवरराइट की जगह न्यू का नाम रख देते हैं कोई, न्यू का नाम दे देते हैं कैम, चलो कुछ भी अंडरस्कोर डाल, ठीक है। सेट एज डिफ़ॉल्ट नहीं कर रहा मैं इसको, ओके करता हूँ। तो पूछ रहा है ये सब कुछ, चलो ओके बन गया। अब हम करते हैं अपनी न्यू में, और इसको कर देता हूँ एक्सक्लूड। थोड़ा सा सेंटर से आउट हो गया, चलो कोई बात नहीं। अब कोई ये भी ज़रूरी नहीं है कि हम रेक्टेंगल ही बनाएं, क्योंकि हमारे को तो हमने अपनी स्ट्रेटजी बनानी है ना। तो उसके लिए हम जितनी जैसी मर्जी शेप हो सकती है, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो हम आते हैं अपनी मशीन में, और सेटअप दिस सरफेस, यहाँ पे 2.5 एक्सिस बनाया हमने, तो उसी के अंदर मिलेगी वो हमारे को। तो यहाँ पे मिलनी चाहिए हमारे को हमारी स्ट्रेटजी। ये भी हो सकता है आई ना हो, एक बार हम सॉलिडवर्क्स बंद करके देखें। इसको सेव कर लेता हूँ फाइल को मैं, एक बार सॉलिडवर्क्स को बंद करके दोबारा ऑन करते हैं।
नहीं, यहाँ पे तो पॉकेट ही आएगा सर। पॉकेट तो उसको बतानी पड़ेगी ना पहले। यहाँ पे हमारे को अच्छा अच्छा, यहाँ पे चेंज हो। न्यू फीचर, ये है ओपन प्रोफाइल। हाँ, स्ट्रेटजी कहाँ है? ये बंद हुआ पड़ा है ना। हाँ, स्ट्रेटजी में दिखनी चाहिए ऐसे। तो स्ट्रेटजी यहाँ नहीं ना सर। हाँ, पता नहीं मैंने वहाँ पे चेंज किया था कि नहीं, मुझे ये भी नहीं याद। हमने उसका नाम तो चेंज, शायद हो सकता है, कोई बात नहीं, चेंज कर देते हैं। हाँ, मुझे ज़्यादा एक्साइटेड भी नहीं होना चाहिए मेरे को। तो एक ही बहुत है। यहाँ पे आ रहा ना पकड़, यहाँ पे कैम आना चाहिए। चलो पॉकेट ही जाने देते हैं। हाँ यस, हाँ ये आ गया। यस 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 यस, वो रेक्टेंगुलर पॉकेट के लिए ही हुआ है वो, ठीक है। यस, अब हम जनरेट ऑपरेशन प्लान कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जो भी ऑपरेशन, हाँ हाँ हाँ,
एक सेकंड होल्ड करना। हेलो, नमस्कार रविंद्र, आज तो बंद है सब कुछ। हाँ, हेलो, ठीक है। हाँ हाँ। हेलो, हाँ ये सेव तो हुआ बट एग्जैक्टली सही नहीं हुआ। कोई बात नहीं, आप हमारे को लॉजिक समझ में आ गया है। इसको ना सेव में ये ना रफिंग नहीं आया था, तो अब रफिंग आ गया। देखो, हमारे को जनरेट टूल पाथ करना है। ठीक है ना, तो वही सेटिंग्स जो हैं वो हमारे को यहाँ पर मिल जाएंगी। तो बेसिकली हम चाह रहे थे कि एक मॉडल ऐसा बनाएं, जब हमारा ऑपरेशन सही हो जाए तो हम उसकी स्ट्रेटजी को सेव कर लें, ताकि हमारे को रोज़ रोज़ सेम चेंजेस ना करना पड़े। ठीक है ना? ठीक है, मेरे को लगता है अब तो हमारा ये रिकॉर्ड भी हो गया, तो समझ भी आ गया। मैं एक मिनट रिकॉर्डिंग पॉज कर दूँ।